दरअसल छोड़ती है। दिनेश जी, बाकी अगले बार के लिए। जी, मैं अमिताभ जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं सुनील जी के पास आऊंगा। आपने अनिल जी की बात सुनी, आलोक जी की बात सुनी। राहुल डरते नहीं हैं। मोदी और शाह पे डायरेक्ट अटैक लगातार करते रहे, आरएसएस पे भी, और कहते रहे मैं तो चल रहा हूं यहां पर, लेकिन मोदी और शाह चल नहीं सकते इस रास्ते पर कि वो जम्मू से लेके कश्मीर तक चल पाए। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो डरते हैं। तो ये बार बार ये बात कही कि वो डरते हैं, और ये बात सही भी है, क्योंकि जब भी मोदी जी या अमित शाह वैली में जाते हैं तो पूरी वैली बंद हो जाती है, कर्फ्यू लग जाता है, एक दुकान नहीं खुली होती, एक छत ऐसी नहीं होती जहां पर सुरक्षा गार्ड नहीं होते, एक परिंदा पर नहीं मानता पूरे शहर में, इंटरनेट ऑफ कर दिए जाते पूरे शहर के अंदर। मतलब एक व्यक्ति, दोनों में से कोई भी चला जाए, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, पूरा शहर ऐसे सुनसान है जैसे कर्फ्यू लगा रहता है। और फिर कई बार प्रधानमंत्री जी के चित्र आते हैं, वो बोट में डल लेक में घूम रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पता नहीं किसको हाथ हिलाते हैं, मुझे नहीं समझ आता, किसको हैंड वेव करते हैं, क्योंकि बंदा तो एक नजर नहीं आता वहां पे। खैर वो उनकी स्टोरी है, लेकिन अटैक करते हैं राहुल गांधी ओपनली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खौफ नहीं है बिल्कुल उनके अंदर, बेबाकी से बात करते हैं। ये नया राहुल है। और वैसे आज आप भी सफेद जैकेट में हैं अमिताभ जी, मुबारक हो। आपकी ऑब्जर्वेशन राहुल की यात्रा पर। शुक्रिया। शुक्रिया दिनेश जी। देखिए, आपने जो बात कही कि राहुल बेबाकी से बात करते हैं, ये बात वाकई में ये जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये चीज बहुत उभर करके आई है। वो पहले भी बेबाकी से बात करते थे, वो पहले पहले भी काफी बेधड़क ढंग से बात करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उस बेधड़कपन में जो है वो उस तरह की मतलब डेप्थ, या हम कह सकते हैं कि वो कई बार जो है कंटेंट में वो चीजें नहीं आती थी। लेकिन अब जो चीजें पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कंसिस्टेंटली, खासतौर से आरएसएस पर जो उनका अटैक है, तो वो अपने आप को लगातार इस पोजिशनिंग कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी एज पॉलिटिशियन और कांग्रेस एज पार्टी, वो ये लड़ते हुए दिखे कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो उससे लड़ते हुए दिखे, निरंतर लड़ते हुए दिखे। और ऐसे समय में जबकि मतलब गांधी के ऊपर गोडसे की महिमा का प्रतिपादन किया जा रहा है, और अब तो फिल्म भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, सारी बातें हैं, तो वो जो चीजें हैं उसमें राहुल गांधी जो है वो इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी जिस तरह से बातचीत की है उसमें वो निश्चित तौर पर सफल रहे हैं। तो कम्युनिकेटर के तौर पर मैं इसको उनकी एक उपलब्धि मानता हूं कि हाँ, इस यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरह से बातचीत की और जो भी बातचीत की, जैसे आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में जिक्र किया कि हाँ, बारिश में भीगते हुए बात करना, और फिर बर्फ में कल जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, और भाषण के दौरान उन्होंने जो कंटेंट उसका इस्तेमाल किया, वो उनकी एक कम्युनिकेटर के तौर पर एक मेच्योरिटी का सबूत है। जिस तरह से उन्होंने अपने अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी और पिता राजीव राजीव गांधी के मारे जाने की जो खबर उनको मिली, जिस तरीके से उन्होंने उसका वर्णन किया, और साथ में उन्होंने ये कहा मोबाइल को दिखाते हुए कि भाई ये आपके लिए फोन है, लेकिन हम तो चाहते हैं इसमें उस तरह की खबरें ना आए, और उन्होंने फौजियों से जोड़ा, कश्मीरियों से जोड़ा, तब तमाम सारी बातें जो कही, तो वो बहुत एक उनका एक वक्ता के तौर पर उनको एक मेच्योरिटी उनकी दिखाता है, मेच्योर होते हुए उनको दिखाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी की जो एक छवि बनाई गई पिछले कई सालों में, उसमें एक उनके पक्ष में, उनके खिलाफ जो है वो ये बात जाती थी कि साहब राहुल गांधी मोदी जी की तुलना में अच्छे भाषण नहीं, अच्छे वक्ता नहीं है। मोदी जी बड़े चतुर चालाक और बहुत ही मतलब हाजिर जवाब किस्म के इंसान है, वो कुछ कुछ तो भी कर जाते हैं और जादू पब्लिक के ऊपर रहता है उनका, लेकिन राहुल गांधी उस तरह का असर क्रिएट नहीं कर पाते। तो राहुल गांधी ने धीरे धीरे एक गंभीर वक्ता के तौर पर, एक गंभीर वक्ता के तौर पर अपनी एक छवि बनाई है। और अंग्रेजी में तो कम से कम वो जो भी बोलते हैं, तो अंग्रेजी का जो मीडिया है वो उनकी उस बातचीत में कोई तरमीम नहीं कर सकता। उसमें कुछ हिंदी में जरूर आप कह सकते हैं कि उनकी, चूंकि वो मूल रूप से हिंदी के है नहीं, मतलब हिंदी में पले बढ़े नहीं है, हिंदी हिंदी भाषा उनका उस तरह का संस्कार नहीं है, शिक्षा उनकी नहीं है, तो इसलिए वो समस्या कहीं ना कहीं आती है। लेकिन जो बात अभी अनिल जी ने कही और आलोक जी ने कही, मैं उसमें दो चीजें, मतलब उसमें चीजें जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ने काफी विस्तार से और काफी मतलब एकदम सटीक तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के जो फलितार्थ हैं उसके बारे में चर्चा की है। देखिए, मुझे क्या लगता है दिनेश जी, इस यात्रा को हमें मोटे तौर पर हम इसको चार खानों में बांट के देख सकते हैं कि एक तो इससे राहुल गांधी एज ए लीडर, उनका इमरजेंस कैसा हुआ है, उनका रिवाइवल कैसा हुआ, क्या उनकी छवि को क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वगैरह वगैरह। एक तो वो मसला है, लीडरशिप का मसला है।
दूसरा, क्या राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के नैरेटिव के मुकाबले में एक काउंटर नैरेटिव खड़ा कर पाने में कामयाब रहे इस पूरी यात्रा के दौरान, वो लोगों को एक ऑल्टरनेटिव विजन दे पाए, एक वो मसला है। तीसरी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की बात अभी यहाँ आलोक जी ने भी की और जय हिंद अनिल जी ने भी की थी, तो वो भी है कि हाँ भाई, संगठन जो है, क्योंकि आपको अगर इस यात्रा के जो फलित हैं, राजनीतिक फलित अगर आपको लेने हैं, जो कि चुनाव के जरिए ही प्रकट होंगे, तो उसके लिए आपका संगठन मजबूत होना चाहिए। और क्या राहुल गांधी की यात्रा उनके कांग्रेस संगठन में जान फूंक पाई है? एक बात। और चौथा जो उसका एक व्यवहारिक पक्ष है, जो कि हमने देखा कि भाई राहुल गांधी ने यात्रा में बहुत सारे लोगों को, अपने अलायंस पार्टनर्स को के लिए बुलाया, बहुत सारे विपक्षी दलों को बुलाया, तो उसमें वो एक तरीके से कहा, ये हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, वो जो है मसला उनका उतना सफल नहीं रहा। तो जो अलायंसेस को मतलब जोड़ने वाली बात है, वो जो कांग्रेस की अपनी एक क्या कहें उसको, बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सकता था, या कांग्रेस को पूरे विपक्ष की धुरी बना सकता था, वो उस तरीके से अगर देखा जाए, अभी विपक्ष की बहुत सारी बड़ी पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव को ले लीजिए, जेडीयू को ले लीजिए, जो जिनके साथ मिलकर कांग्रेस सरकार चला रही है बिहार में, तो वो जो सारे लोग थे, वो इस यात्रा से दूर रहे। ये चीज जो है, वो भी एक हमको नोटिस करना चाहिए कि हाँ, ये बात है। जहां तक जो, अब मैं पहले उस पर आता हूँ, लीडरशिप वाली बात पर, लीडरशिप में निश्चित तौर पर राहुल गांधी, जैसा सभी लोगों ने यहाँ कहा, कि एक नेता के तौर पर ये राहुल गांधी का अद्भुत जो है, वो एक उनका व्यक्तित्व उभर करके आया है। और उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान कई बार ये बात कही भी कि साहब, मुझे पप्पू साबित करने में, मेरी इमेज को इस तरीके से बनाने में, खराब करने में बहुत हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए गए, लेकिन अंततः जो है, वो देखिए, वो धीरे धीरे जिस जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से कनेक्ट करते हैं लोगों से, तो वो चीज जो है, कहीं ना कहीं वो फायदा पहुंचा रही। तो एक राहुल गांधी एज ए लीडर, और वो लीडर ऐसा लीडर है जो कि मतलब अपने आप को, जो कांग्रेस के ऊपर जो एक डायनेस्टी वाला एक जो ठप्पा लगा हुआ था, तो उस डायनेस्टी वाले थप्पे से एकदम अपने आप को अलग करते हुए, क्योंकि वो बार बार अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगह ये बात कही कि साहब, मैं जो कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे कांग्रेस के मित्रों को भी अच्छा ना लगे। ये बात उन्होंने कल भी कही कि मैं कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, और उन्होंने पहले भी ये बात इस यात्रा के दौरान कही है। तो एक ये चीज जो है, राहुल गांधी के पक्ष में जाएगी निश्चित तौर पर। अभी आप जो अपने शुरुआती वक्तव्य में कह रहे थे कि साहब, 15 वर्ष की आयु से लेकर के जो युवा तबका है, उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। तो ये चीज जो है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो इमेज, जो अभी तक और कांग्रेस से जोड़ करके, जो गांधी परिवार से जोड़ करके उनकी जो एक इमेज बनाई जाती थी कि साहब, वो सत्ता के भूखे जैसे राजनीतिज्ञ हैं, या उनको प्रधानमंत्री बनना ही उनके जीवन का लक्ष्य है, तो उस चीज को राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है, जिस तरह से वो लोगों से, आम लोगों से कनेक्ट हुए हैं, उसने राहुल गांधी की उस जो एक छवि थी, प्रचारित की जा रही थी, उस छवि को तोड़ दिया है। वो एक, इसीलिए आप देखेंगे कि जो जो युवा तबका है, उसमें उनको लेकर के एक नई, एक वो राहुल गांधी में एक नया नेता देख रहा है। और ये जरूर है कि 15 साल का जो युवा है, वो अगले साल तो जो वोट नहीं डालेगा, लेकिन जब भी वोट डालेगा, तो उसके सामने कांग्रेस का एक नया चेहरा होगा, अगर बशर्ते कि वो कांग्रेस तब तक वो अपने आप को मेंटेन रख पाए। तो ये एक चीज होगी। दूसरा, जो नैरेटिव वाली बात है, नैरेटिव बिल्कुल एक हद तक कांग्रेस जो है, वो राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए, अपनी अपनी मतलब रैलियों के जरिए और अपने भाषणों के जरिए, इस पूरी यात्रा के दौरान वो एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करने में कामयाब रहे हैं। और आज जैसा कि आपने भी कहा कि हाँ, अडानी वाली बात जो है, जो जो सारी बातें हैं, ये राहुल गांधी जिस चीज को लगातार दोहराते रहे, वो सारी चीजें आज अगर हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेता के तौर पर, एक परिपक्व नेता के तौर पर उनकी छवि बन रही है। ये बात जरूर मैं कहूंगा, फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक उग्र हिंदुत्व वाला नैरेटिव है, वो जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारे, मतलब जो हमारे देश के मतदाता हैं, उनके मस्तिष्क पर कब्जा कर रखा है, उसको तोड़ पाने की अभी शायद कोई बहुत मतलब फैसलाकुन तरीके से जो कोई काट अगर आ गई हो, ऐसा हमें दिखता नहीं है। और अगर अगर आ गई होगी, तो उसका उसका कहीं ना कहीं वो परिलक्षित होगी आपके जो अभी चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि इस साल बहुत, हम जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर पूर्व में चुनाव है, और कर्नाटक में चुनाव है, और तेलंगाना में चुनाव है, और हिंदी पट्टी में हमने देख, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी जगहों में चुनाव है। तो वहां पर कांग्रेस की इस यानी राहुल गांधी की यात्रा, इस यात्रा का जो वास्तविक धरातल पर क्या फलितार्थ निकलता है, ये उससे उससे प्रकट होगा। और तीसरी बात, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात है, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के मामले में अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि जो उनका जो चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, उसमें जो बहुत सारी बातें कही गई थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के, तमाम सारी बातें, तो क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी जब अब मतलब
अपने क्या कहें संगठन की तरफ लौटेंगे, या संगठन के लोगों को राहुल गांधी की इस यात्रा से जो संकेत मिले होंगे, तो क्या वो सारी चीजें अब हमें दिखाई देंगी कांग्रेस में? क्योंकि ऐसा भी है कि देखिए राहुल गांधी तो अब एक एक राय ये भी आ रही है कि अब राहुल गांधी को साहब जो है लगातार सड़कों पर रहना चाहिए, और अब कांग्रेस जो है हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा शुरू कर रही है। तो अब जो ये तमाम चीजें हैं, ये क्या इस यात्रा का फॉलो अप जो प्रोग्राम होगा, उसमें देखना होगा कि आपने कितना अपने संगठन को पुनर्जीवित करने में सफलता पाई है। तो ये तमाम बातें और अलायंसेस को लेकर के भी, हाँ, यहाँ आप कितना जो है बाकी अपने पार्टनर्स को, या जो आप जिनको आप पार्टनर्स बनाना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप अपने साथ जोड़ पाने में कामयाब होते हैं, ये अभी जो ये सारी रणनीतियां जो है अभी दिखाई देंगी। इनके नतीजे क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये हमको चुनाव के दौरान जो भी मतलब कशमकश होगी उसमें दिखाई देंगे। जी जी। बहुत